बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है कि मैजिस्ट्रेट के पास या सेशन कोर्ट के पास क्रिमिनल केस जब कोई चल रहा हो तो क्या ये ज़रूरी है कि सारा केस कंक्लूड करने के बाद एविडेंस होगी जनाब, लंबे चौड़े काम 2-3 साल बाद, और एंड पे जाके कह देते हैं कि बाइज़्ज़त आपको बरी किया जा रहा है, केस नहीं जी साबित हुआ। तो ये जो एक्सरसाइज है, कोई एफआईआर हो गई वो झूठी थी या कुछ ऐसा मामला था, तो 2 साल के बाद 4 साल के बाद जाके उसे कहना आपको हम बरी कर रहे हैं, आपका केस साबित नहीं होता, तो ये तो लंबी एक्सरसाइज है। बड़ा अदालत का टाइम भी ज़ाया किया, फिर इन्वेस्टिगेशन जो है हमारी एजेंसीज़ हैं उनका टाइम ज़ाया किया, फिर जनाब ये एक्यूज़ जो था जिसे बाइज़्ज़त बरी कर रहे हैं तो उसका इतना सारा टाइम ज़ाया किया। तो क्या ये ज़रूरी है कि इतना लंबा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए तो फिर उसे एक्विट किया जाए? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि कानून जो है, ज़ाब्ता फ़ौजदारी जो है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है, ये इख्तियारात देता है अदालत को कि जनाब आप देख लें, जब पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन की है, कुछ बयानात कलमबंद किए हैं, वो सारी चीज़ें सामने आपके आई हैं, तो बजाय इसके लंबी एक्सरसाइज करने के आप देखते हैं कि जनाब इसमें समझ नहीं आ रही कि ये बंदा मुश्किल है, ये तो कल को इसे सज़ा नहीं होगी, तो आप फौरी तौर पे उसी वक्त केस को कंक्लूड करें, कुछ उसका हल निकालें, ना कि इंतज़ार करते रहें कि अब तो मैं जनाब फंस गया हूँ कि एंड तक ये चलेगा जनाब 10 साल तो फिर ही फैसला करना है। ऐसा नहीं है, बल्कि आपके पास इख्तियार आते हैं कि आप पहले भी उसका कुछ हल निकाल सकते हैं अगर बज़ाहिर आपको नज़र आता हो। सबसे पहले कि एविडेंस रिकॉर्ड नहीं की, कुछ भी नहीं किया, लंबे चौड़े खाते में पड़ा नहीं, जज साहब को ये पता चल जाए कि हम बार बार बुला रहे हैं, मैजिस्ट्रेट साहब की अदालत में केस कोई चल रहा है और उन्हें पता चल जाए कि मैं बार बार बुला रहा हूं, जो मुद्दई था जिसने एफआईआर दर्ज करवाई हुई है वो बार बार बुलाने के बावजूद आ नहीं रहा, अदालत में आएगा, अपनी एविडेंस प्रोड्यूस करेगा, कोई गवाह पेश करेगा तो फिर ही सज़ा होगी ना मुलज़म को। लेकिन इसे हम बार बार बुलाते हैं कि एविडेंस लेके आओ, कोई शहादत लेके आओ ना, इसे सज़ा दें, वो आता ही नहीं है। अब वो आएगा नहीं, डेट पे डेट पड़ती जाएगी, डेट पे डेट पड़ती जाएगी, पता नहीं उसके पास कोई गवाह है भी कि नहीं। अदालत को चाहिए बजाय इसके डेट पे डेट डालते 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 कई साल गुजार दें, और वो मुलज़म है, उसे बाउंड किया हुआ है जनाब, पुलिस वालों को बाउंड किया हुआ है, जज साहब को चाहिए ज़ाब्ता फ़ौजदारी का सेक्शन 249 सेक्शन कहता है कि जज साहब अगर देखें, अदालत अगर देखे कि बार बार बुलाने के बावजूद कोई एविडेंस आ नहीं रही, कोई मुद्दई आ नहीं रहा, शहादत आ नहीं रही, तो मैं क्यों डेट पे डेट डालता जाऊं? जज साहब को चाहिए, अदालत को चाहिए कि वो प्रोसीडिंग जो है, केस जो चल रहा है उसको स्टॉप कर दे कि बस जी हम स्टॉप करते हैं, इतना टाइम नहीं है, हमारा टाइम, कोर्ट का टाइम ज़ाया हो रहा है, उसको बाउंड किया हुआ, इसको बाउंड किया हुआ है, और मुद्दई हैं और गवाह के आने का नाम नहीं ले रहे, स्टॉप करो, इसे फाइल बंद करो और इसको रिकॉर्ड रूम में भेज दो। जब एविडेंस आएगी, जब कोई मुद्दई आएगा, उसे होश आएगा, फिर देखी जाएगी, और ठप के उसे फाइल को 249 सीआरपीसी के तहत वो भेज देते हैं। फिर अगर कभी ख्याल आ जाए, मुद्दई आ गया, कोई शहादतें आ गई हैं, जज साहब दोबारा उस फाइल को बुला सकते हैं कि ले आएँ जी वो केस, दोबारा हम चला सकते हैं। लेकिन वक्ती तौर पर जज साहब की पावर है कि स्टॉप कर सकते हैं, स्टॉप करके फाइल को भेज सकते हैं कि ये केस हम नहीं सुन रहे फॉर द टाइम बीइंग। दूसरा 249A एक सेक्शन है, 249A कहता है कि जज साहब केस की किसी भी स्टेज पर, केस चल रहा है शुरू से लेके एंड तक, केस की किसी भी स्टेज पर पहुंचा हुआ है, किसी भी स्टेज पर जज साहब, मैजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, वो एक्विट कर सकते हैं मुलज़म को। किस बेसिस के ऊपर एक्विट कर सकते हैं? 2 ग्राउंड्स की बेसिस पर मैजिस्ट्रेट साहब किसी मुलजिम को छोड़ सकते हैं, एक्विट कर सकते हैं। कौन सी ग्राउंड्स? नंबर 1,
जो चार्ज इस बंदे पे लगा हुआ है, जो इल्ज़ाम इस बंदे पे लगा हुआ है, ये ग्राउंडलेस है, इसकी कोई ग्राउंड बन नहीं रही। इल्ज़ाम तो उसने लगा दिया कि ये, लेकिन इसकी कोई ग्राउंड को नहीं है। दूसरा, जज साहब ये देखते हैं कि इस बंदे के खिलाफ केस चलाया जाए तो चलने के बावजूद एंड पे जाके सज़ा का कोई चांस कोई नहीं है, कोई ऐसी सफिशेंट एविडेंस कोई नज़र नहीं आ रही, या उसके अगेंस्ट ऐसी एविडेंस आ गई है, मुद्दई के ख़िलाफ़ आ गई है, या मुल्जिम के हक़ में कोई ऐसी शहादत नज़र आ रही है, ऐसा कोई सर्कमस्टांसिस हैं कि इस बंदे को तो सज़ा नहीं हो सकती। भांप लिया जज साहब ने 2 ग्राउंड्स। इन 2 ग्राउंड्स के ऊपर मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, उस बंदे को फौरी तौर पर एक्विट कर दें। अब मुल्ज़म जो है उसके वकील साहब एक दरख्वास्त लिख के देंगे 249A के तहत कि इस बंदे को जनाब एक्विट कर दो, छोड़ दो, कि इसके ख़िलाफ़ सफिशेंट कोई ना एविडेंस है, ना केस बनता है, ये बेबुनियाद है वगैरह वगैरह करके तो एप्लीकेशन देंगे। या अगर मुल्ज़म के वकील साहब एप्लीकेशन नहीं भी देते तो जज साहब खुद ही, मैजिस्ट्रेट साहब खुद ही अपने तौर पर भी 249A में उसको एक्विट कर सकते हैं, ये पावर है। सेम इन द सेम वे, ये तो था मैजिस्ट्रेट के पास अगर चल रहा है तो मैजिस्ट्रेट साहब उसको एक्विट कर सकते हैं। अगर हमारा मुकदमा चल रहा हो सेशन कोर्ट में, एडिशनल सेशन जज साहब के पास या सेशन जज साहब के पास, उनके पास भी सेम पावर्स हैं। सेक्शन 265K 265K के तहत, CRPC का सेक्शन है 265K, इसके तहत सेशन जज साहब के पास भी पावर है कि वो भी अगर देखते हैं, भांप लेते हैं, यार इस बंदे को तो सज़ा नहीं होगी, अगर मुकदमा चलाओ, शहादतें लो, ये करो वो करो, लंबा प्रोसेस, तो उस सूरत में इसको मुझे नज़र नहीं आता कि सज़ा हो सकती है। पता चल गया, फ्यूटाइल एक्सरसाइज करेंगे 2-4 साल, इससे बेहतर है कि मैं इसे अभी एक्विट कर दूँ। तो 265K में सेशन जज साहब के पास, एडिशनल सेशन जज साहब के पास ये पावर है कि बंदे को किसी भी स्टेज पर, किसी केस के किसी भी स्टेज पर उस बंदे को क्विट कर दें, उसे छोड़ दें। इसी तरह हाई कोर्ट के पास भी पावर्स हैं, क्योंकि क्रिमिनल केस चल रहा है जनाब, तो हाई कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि हाई कोर्ट में अगर ये पता चल जाए, हाई कोर्ट समझती है कि इस बंदे के ख़िलाफ़ जो है ये केस झूठा है, ये केस बेबुनियाद है, शहादत कोई नहीं है इसमें, या बिला वजह तख़यीर हो रही है जिससे मुल्ज़िम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, या ये सिविल नेचर का केस बनता था, या ये जुरिस्डिक्शन इस अदालत की नहीं बनती थी जहाँ पर ये प्रोसीडिंग चल रही, ये सारी चीज़ें अगर हाई कोर्ट के पेश नज़र हों तो हाई कोर्ट के पास इख्तियारात हैं 561A के तहत हाई कोर्ट भी वो नीचे वाली प्रोसीडिंग जो चल रही है उनको क्वैश कर सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ फोरम थे जहाँ केस अभी चल रहा हो तो दौराने केस भी जजेस के पास, कोर्ट्स के पास पावर्स होती हैं कि वो किसी केस को ख़त्म कर दें और मुल्ज़िम को एक्विट कर दें। उम्मीद है आपने आज के लेक्चर से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। बाज़ दफ़ा लॉ की अवेयरनेस ना हो तो केस चलता रहता है, हमें पता नहीं होता। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारा केस ऐसा है कि कोई सफिशेंट शहादत नहीं है उसके, तो चांसेस नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसे सॉलिड प्रूफ हैं कि ये केस नहीं कल को साबित हो सकता, फौरी तौर पर जज से रब्ता करें और कहें कि जनाब ये फ़लाँ सेक्शन के तहत आप एक्विट कर दें, ख़त्म कर दें केस को, क्योंकि कल को इसका कोई फ़ैसला नहीं होना, 2-4 साल इंतज़ार ना करें ताकि टाइम ज़ाया ना हो। तो जज साहब के पास ये इख्तियारात मैजिस्ट्रेट के पास भी हैं, सेशन जज साहब के पास भी हैं, हाई कोर्ट के पास भी हैं कि वो दौराने केस ही केस को ख़त्म करके मुल्ज़िम को बरी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपने आज के इस शॉर्ट से वीडियो क्लिप से एक्विटल के बारे में ड्यूरिंग ट्रायल, ड्यूरिंग केस कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।